उन्होंने दांत में सिक्का दबाकर मुझे दिया, उसका क्या महत्व होता है? हम लोगों को कहा गया है कि किन्नरों के एड़ी में, चरणों में लक्ष्मी विराजमान है। कहते हैं कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे बरकत, इसलिए हमें मंगलमुखी भी कहा गया है। चाहे आप आशीर्वाद दें या फिर अभिशाप दें, दोनों लग जाता है। ऐसे नहीं सड़क चलते किसी को भी अभिशाप दे देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुस्से में किसी के लिए कुछ निकल गया हो मुंह से? जब किसी ने परेशान किया, दुखी किया, भावनाओं के साथ खेला, तब जरूर निकला मुंह से। उसके बाद क्या हुआ? उसको भी पता लगा कि हाँ, दूसरे के हृदय के साथ या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने से क्या नतीजा होता है। कभी इच्छा नहीं होती कि आपका भी परिवार होता, बच्चे होते, ऐसी फीलिंग आई कभी? हाँ, एक प्रेम और प्यार जो कि हमेशा से हमें उसकी चाह रही है। तो बहुत से लोग हैं जो सिंपैथी देते हैं कि क्या कमी है, आप इतने सुंदर हो। हाँ, अगर हम उन्हीं लोगों से पूछें कि हम ऐसे हैं तो क्या आप हमें अपने घर की बहू बनाएंगे, तो लेकिन नहीं। जो मुगल के, जो इस्लाम के जो राजा महाराजा रहे हैं, उन्होंने संबंध बनाने के लिए भी प्रयोग किया गया। तो हमारा तो यूज़ हमेशा से हुआ। कहते हैं कि भाई किन्नर जब उनकी मौत हो जाती है तो उसके बाद चप्पल मारते हैं। ये बहुत सारी भ्रांतियाँ आज से नहीं, बहुत समय से ही चलती आ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, कई हैं कि किन्नर समाज में ही जाकर उनको देख के चले जाते हैं। बिल्कुल, यही तो कहते हैं कि जब वो रहते हैं तो फिर वो अपने समाज में, किन्नर समाज में ही बड़े होते हैं। किन्नरों को आप उनके बायोलॉजिकली या फिजिक या फिगर से जज ना करते हुए उनकी आत्मा को देखिए। किन्नर समाज की चर्चाएं खूब होती हैं। समाज में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, लेकिन असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता। किन्नर अखाड़े की खूब चर्चा हुई महाकुंभ में, और बहुत सारी बातें हैं। कहते हैं कि किन्नरों को भगवान ने एक आशीर्वाद दे रखा है, और कह रखा है कि जो भी वो बोलेंगे, किसी को अगर वो आशीर्वाद देते हैं तो वो लग जाता है। लेकिन आज समाज में किन्नरों की क्या स्थिति है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बेहद खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ है महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बा नंदगिरी जी। बहुत स्वागत है माता जय आपका। श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपकी जर्नी से। हम बहुत सारी बातें करेंगे अपने इस पॉडकास्ट में, लेकिन आपकी जर्नी के बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। जर्नी, हर किन्नर की जर्नी समान ही रहती है, लेकिन बहुत से ऐसे हमारे समाज के वो बच्चे हैं जिनको बचपन से वो प्रेम, वो प्यार और वो स्नेह नहीं मिला, जिनकी आज तक उनको अभिलाषा है। और जिस प्रकार मैं भी समाज का अंग रही और मुझे भी वो प्रेम, प्यार और स्नेह की आज भी अभिलाषा है जो मुझे बचपन में नहीं मिला। क्योंकि हमारे बचपन में बहुत सी अन्य बच्चों के मुकाबले बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके दर्द को, जिसकी पीड़ा को हम बयां भी नहीं कर सकते समाज के आगे, और पीड़ा देने वाला भी समाज ही है। बच्चे को जब जन्म दिया जाता है तो ये परमात्मा के ऊपर है कि वो बच्चा स्त्री है, पुरुष है या तृतीय लिंग है जी। और लेकिन जो माँ की ममता होती है, माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसकी ममता सभी बच्चों में समान होती है। इसी प्रकार मेरी भी माँ में वही ममता, मेरे लिए वही स्नेह, वो प्यार हमेशा से रहा। और कहते हैं कि पिता होते हैं जो घर के पालनकर्ता होते हैं, बहन होती है, भाई होते हैं, मनुष्य चाहे कोई भी हो, मनुष्य योनि में बहुत से रिश्ते होते हैं जिनको हमें बचपन से लेकर, जवानी से लेकर अपनी बुजुर्ग होने तक हर अवस्था में निभाना पड़ता है जी। उस प्रकार बहन भाई से प्रेम रहा, लेकिन हमने हमेशा यही सोचा कि हम इनसे भिन्न क्यों हैं। मतलब क्यों हमारे अंदर किस चीज़ का अंतर है जो समाज हमें उस दृष्टि से नहीं देखता जिस प्रकार मेरे भाई को देखता है या मेरी बहन को देखता है। तो जब हम कहते हैं एक मैच्योरिटी पीरियड इंसान के जीवन में जब आता है, जब वो टीन एज पे आता है, यौवन अवस्था में, तब उसको उस चीज़ का एहसास होता है
कि मेरी लैंगिकता क्या है, या मेरा व्यवहार क्या है, या मेरी आत्मा जिसे कहते हैं वो किस चीज़ में रुचि रखती है। तो उसी प्रकार जब हमें भी इस चीज़ का ज्ञान हुआ, जब हमें पता लगा कि नहीं, हम डिफरेंट हैं, हम एक तृतीय लिंग में है, इस प्रकार हमारी बहुत सी रुचि हमारे और भाई बहनों की भांति नहीं मैच होती है, और समाज ने जब हमें ये ज्ञात करवाया कि आप अलग हो, यू आर डिफरेंट, तो सोसाइटी में ही रह के पता चला। वरना हम तो वैसे ही जैसे अन्य बच्चे हैं वैसे ही खेलते थे, कूदते थे। हमारी रुचि विभिन्न थी, अलग थी। बचपन से हमें स्त्री तत्व में ज़्यादा लगाव रहा, स्त्रियों की तरह। एक फेमिनिज्म के कारण हम लोग फेमिनाइन थे, हमें जैसे लड़कियां होती है वैसे खेलना कूदना, डॉल्स का यूज़ करना, मेकअप करना, और मदर का जैसे साड़ी वियर करना। जैसे कि आपने ताली मूवी जो अभी आई है उसमें भी देखा, तो ये सच्चाई है। और जब भी आप किसी ट्रांस से या किसी किन्नर समुदाय की किसी भी व्यक्ति से आप ये प्रश्न करेंगे तो उसके लगभग समानता ही रहेंगी उनके आंसर में, क्योंकि ये हमने ये जीवन जिया है। क्योंकि और जब हमें इस चीज़ का ज्ञात हुआ तो मैंने एडुकेशन भी हमेशा से रही और मेरी रुचि भी हमेशा से रही है। और मेरा ये मानना भी है कि एडुकेशन हमारी ज़िंदगी का एक अहम और एक इतना महत्व हिस्सा है कि अगर हम एडुकेशन लेते हैं तो वो हम किसी से बांट नहीं सकते, कोई हमसे छीन नहीं सकता। आपका ज्ञान आप तक रहेगा और वो हमेशा बढ़ता ही है, और दूसरों को बांटने से भी बढ़ता है। तो जब हमें पता लगा तो तब हमें ज्ञान हुआ कि हाँ, और जब मैंने उस चीज़ का सर्च करा, जब पता लगा कि हाँ, गूगल पे मैंने सर्च करा कि मैं अलग क्यों हूँ, तो तब मुझे पता लगा कि देयर इज़ वन वर्ड you can see on social media, gender dysphoria. What is gender dysphoria? Gender dysphoria एक उस व्यवस्था को कहते हैं जब आपका शरीर अपोजिट बॉडी में कोई आत्मा अलग होती है और आपका जो बायोलॉजिकली जो आपका फिजिक है, फिगर है, जो आपका शरीर है वो अलग है। तो तब पता लगा कि मैं अकेले ही नहीं, मेरे जैसे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो जेंडर डिस्फोरिया से ग्रसित है, जिनका जन्म तो एक डिफरेंट जेंडर में होता है, लेकिन शारीरिक रूप से वो अलग होते हैं और मानसिक और उनकी आत्मा जो होती है वो अलग होती है। और शरीर में यदि आपकी कुछ कमियां होती है तो वो आजकल इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो हर चीज़ को करेक्ट कर सकती है। तो आप शारीरिक तौर पे बायोलॉजिकली आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप मेंटली करेक्शन और एक आत्मा को आप कभी भी नहीं बदल सकते। इंसान की आत्मा, इंसान का नेचर, इंसान का व्यवहार आप कभी नहीं बदल सकते हो। आप शारीरिक तौर से उसको बदल सकते हो। लोग कराते हैं शारीरिक तौर पर, लोग चेंज कराते हैं, बहुत लोग कराते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया में हर चीज़ ओपन है, लोग देख रहे हैं कि अगर कुछ चीज़, अगर हमारे अंदर कोई कमी होती है या अगर कोई चीज़ हम अब खुल के जीना चाहते हैं, जब हमें पता लगता है कि हमारी लैंगिकता अलग है तो कुछ कमियां होती है, तो वो आजकल ऑपरेट करके लोग उस सर्जरीज के द्वारा उस चीज़ को ठीक करते हैं और अपने जीवन को खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं जैसे वो जीना चाहते हैं। आपने कहा कि पढ़ाई आपने नहीं छोड़ी, कितनी पढ़ाई की है आपने? मैंने आई हैव डन BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी नोएडा कैंपस। आई हैव डन चित्र भास्कर विच इज़ इक्विवेलेंट टू MFA फ्रॉम प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़। आई हैव डन संगीत प्रभाकर फ्रॉम प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद इन कथक नृत्य। एंड रिसेंटली आई हैव अचीव्ड विद्या वाचस्पति सम्मान एंड आई हैव कंप्लीटेड माई PhD. That's why my name is Dr. वैष्णवी जगदम्बा नंदगिरी। बहुत बढ़िया। आपको लगता है क्या, जब आपको समझ में आया कि आप हो क्या, उससे पहले तो नहीं समझ में आया? आपके भाई बहन जैसे लोग बात करते हैं वैसे आपसे भी करना चाहिए था, क्या कुछ झेलना पड़ा बचपन में? देखिए, बचपन में बहुत लोगों की जो दृष्टि थी, जो जिसे क्रिटिसिज्म कहते हैं, हमने वो बहुत झेला और अब हम उसके आदी हो चुके हैं, हमें आदत पड़ चुकी है। वी आर हैबिचुअल फॉर दीज थिंग्स कि लोगों को इग्नोर करना, हमारी चीज़ों को कभी भी ध्यान ना देना, हमारी प्रतिभा को देखते हुए भी हमें वो जो हम डिज़र्व करते हैं वो प्लेटफॉर्म ना मिलना, सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट ना मिलना, ये सब चीज़ें हमने हमेशा घर वालों को भी झेलना पड़ा होगा?
घर वालों को भी, देखिए घर वालों को बच्चा कितना भी प्यारा हो, लेकिन ये समाज ही है जो बचपन से घर को और बच्चे को एक गैप बनाता है। और उसमें चाहे हमारे जैसे समझदार बच्चे हों, जिनको परवाह है अपने माँ बाप की, सम्मान की, तो वो खुद ही अलग होते हैं कि नहीं, अगर हम परिवार में रहेंगे तो हमारे भाई की शादी, हमारी बहन की शादी, बहन की ससुराल, भाई की ससुराल, सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम खुद ही गैप बना के रखते हैं। और कुछ माता पिता अपने बच्चों को खुद ही छोड़ देते हैं, बच्चे नहीं चाहते, जिनको नहीं पता होता, वो उस एज पे नहीं होते हैं, जिनको खुद नहीं पता, बचपन में ही छोड़ देते हैं। तो समाज के कारण ही तो ये सब होता मैं है उसी ना। पर आ रहा था। आपने कहा कि आपकी माँ से आपको बहुत प्यार मिला जब पता चला तो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। बिल्कुल। कई बार देखा गया है, मैं सुना है मैंने, अब पता नहीं वो असलियत आप बताइएगा। कई हैं कि किन्नर समाज में ही जाकर उनको देख के चले आते हैं। बिल्कुल। तो उन बच्चों का क्या, उनका भविष्य क्या? भविष्य क्या, यही तो कहते हैं कि जब वो रहते हैं तो फिर वो अपने समाज में, किन्नर समाज में ही बड़े होते हैं। जो हमारा पारंपरिक पौराणिक व्यवसाय है, नेक लेना, बधाई लेना, जी। वो लेते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ईश्वर अगर किसी से कोई चीज़ छीनता है तो उसको उसके जगह बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं और बहुत से ऐसे गुण देता है जिससे कि वो अपना जीवन व्यतीत करे। और किन्नर समाज को भोलेनाथ के हम प्रमुख गण हैं, जी। अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। हमें तो प्रतिभा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो परमात्मा ने उपहार के रूप में दी हैं। जैसे कि हमारी कलाएं, जैसे कि गायन, वादन, नृत्य, ये सब जो है ईश्वर की दिया हुआ वरदान है, जो हर किन्नर समाज के बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा होती है। और आजकल के टाइम पे तो बहुत से मंच लोग प्रदान कर रहे हैं, लेकिन पहले नहीं दिया जाता था। तो ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करना, और एडुकेशन को लेके भी कहते हैं ना कि इंसान, आजकल लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जॉब्स निकाल दी आपके लिए, ये चीज़ें वो हो गई है। तो डॉक्यूमेंटेशन पे होना ज़रूरी नहीं है, उसकी जगह पे प्रैक्टिकली होना ज़रूरी है, क्योंकि वैसा एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबली उसको, मतलब कि अपने जीवन को व्यतीत कर सके। अब आपने जॉब निकाली, अगर कोई ट्रांस जॉब के लिए जाती है तो वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर नहीं है। आज भी वही टीजिंग, वही लोगों का कमेंट करना, वही लोगों का स्टीयरिंग करना, तो मतलब ये सब चीज़ें अनकंफर्टेबल फील कराती है, जिससे कि लोग आज भी जॉब्स और वगैरह में कंफर्टेबल समाज में नहीं हो आज भी पाते। जगह उस तरीके से नहीं मिल पा रही है किन्नर समाज को, बिल्कुल, जो मिलनी धीरे चाहिए। धीरे बदल रहा है और हम आशा करते हैं और भी बदले, क्योंकि आजकल लोग एजुकेशन के ज़रिए, और लोग आजकल ओपन माइंडेड हुए हैं इंस्टेड ऑफ नैरो माइंडेड पीपल। बट आज ओपन माइंडेड होने के कारण उनको इस चीज़ का ज्ञान है, एंड दे नो व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसजेंडर्स, व्हाट्स द फीलिंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग आवर फीलिंग ऑल्सो। दैट्स वाई डे बाय डे देयर conception, their mind thoughts are changing day by day. That's why they are giving us respect also. बहुत सारी बातें किन्नरों को लेकर फैली हुई हैं समाज में। आप बताइएगा कि कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। कहते हैं कि भाई किन्नर जब उनकी मौत हो जाती है तो उसके बाद चप्पल मारते हैं। बहुत सारी बातें और इस तरह की और भी चीज़ें हैं समाज में, तो क्या ये सही है? ये बहुत सारी भ्रांतियाँ आज से नहीं, बहुत समय से ही चलती आ रही है कि किन्नरों को, जो मैं आपको बताऊं कि किन्नर ब्रह्मा जी के कमंडल से निकले हुए, अवतरित हुए हम लोग उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। देवता के बाद किन्नरों को उपदेवता, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, ऐसे ही किन्नर जो भगवान शिव के प्रमुख गण रहे हैं, और हम अर्धनारीश्वर का साक्षात स्वरूप है, इसलिए हमें उपदेवता की श्रेणी में माना जाता है। और साथ ही साथ लोगों को जब धीरे धीरे, आज लोग, अगर आप कोई भी ग्रंथ देख लो, शास्त्र देख लो, धर्म ग्रंथों में शुरू से त्रेता युग हो चाहे द्वापर युग हो, राम जी के समय, कृष्ण जी के समय, सतयुग में, हर जगह किन्नर की उपस्थिति रही है। हमारा अस्तित्व हमेशा से रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब समय बदलता गया तो वो लोगों में से जो हमारी महत्वता थी, जो हमारा अस्तित्व था, वो विलुप्त होता गया। और उसके बाद जब इस्लाम आया
तो इस्लाम ने हमें ज़रूर एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने हमारा यूज़ किया। अच्छा। क्योंकि जब किन्नर, जो बहुत से लोगों को नहीं पता, मैं आपको बताना चाहूँगी कि किन्नर जो है गुप्तचर के रूप में उन्होंने प्रयोग किया। अच्छा। और जब युद्ध के लिए एक योद्धा की आवश्यकता पड़ती थी तब किन्नरों को यूज़ किया जाता था। और साथ ही साथ किन्नर तो प्रतिभाशाली हमेशा से रहे हैं, उनके अंदर तो पूरी कलाएं ईश्वर ने दी हैं। तो वो एक अपने हरम में जहाँ उनकी रानियां रहती थी वहाँ भी दासियों के रूप में किन्नरों का प्रयोग करते थे। साज सज्जा करना, रानियों का श्रृंगार करना। आज भी आप देखेंगे तो मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट दे आर belong to LGBTQI community and they are very talented, they are very फेमस मेकअप आर्टिस्ट। तो हमेशा से किन्नरों को इस साज सज्जा, नृत्य, गायन, वादन का हमेशा भगवान शिव का आशीर्वाद रहा है। तो हमें इस्लाम में जब उनकी रानियों के साथ उनको सुरक्षित महसूस कराने के लिए, क्योंकि अगर वो पुरुषों को रखते तो उनकी रानियों पे उनको ये शंका थी कि सुरक्षित है कि नहीं है, लेकिन किन्नरों के साथ उनकी रानियां भी सुरक्षित थी, साज सज्जा भी करती थी उनका पूरा दासियों के रूप में। और जब उन्हें युद्ध में जरूरत पड़ती थी पुरुष तत्व का प्रयोग करने का, तब वो योद्धा के रूप में, गुप्तचर के रूप में भी उनका प्रयोग किया जाता था। और साथ में रानियों के जगह किन्नरों को जो मुगल के, जो इस्लाम के जो राजा महाराजा रहे हैं, उन्होंने संबंध बनाने के लिए भी प्रयोग किया गया। तो हमारा तो यूज़ हमेशा से हुआ, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुत्व हो। और लेकिन जब ये चीज़ धीरे धीरे पता लगी तो हमारे सनातन धर्म का जो सबसे प्राचीन सनातन धर्म रहा है हमारा है, उसके अंदर जो अस्तित्व था लोगों के अंदर उस चीज़ को लेके, तो वो ज्ञानी मतलब धूमिल हो चुकी थी ना हमारी जो एक इमेज थी। तो जब पता लगा तो अब किन्नर अखाड़ा जो आया है, किन्नर अखाड़े का जो हमारे जो आचार्य जी है स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, उन्होंने वो लड़ाई लड़ के आज वो स्थान हम लोगों को मिला कि आज हम धर्म की गद्दी पे बैठे हैं। और जो हमारा शास्त्रों में और जो हमारा अस्तित्व किन्नर का रहा है, जो लोगों की नज़रों में, लोगों के अंदर वो चीज़ धूमिल हो चुकी थी, आज वो चीज़ उनको पता है कि क्या महत्व है। और शास्त्रों में भी और ग्रंथों में भी हमेशा से ये हमारा अस्तित्व रहा है। और ये उपदेवता की श्रेणी में हम लोग आते हैं। तो आज लोग उस महत्व को समझ रहे हैं। और आज इसी लक्ष्य को लेकर हमारी आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी और जितने भी हमारे महामंडलेश्वर, मेरी गुरु माँ स्वामी कल्याणी नंद गिरी जी महाराज जो प्रयागराज से हैं, मैं उनकी शिष्या हूँ। तो आज हमारा लक्ष्य है कि सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को के ज्ञान का और उसकी महत्वता का प्रचार प्रसार करना और धर्म की ध्वजा को लहराना। तो उसको लेकर आज हम जो है धर्म की गद्दी पे विराजमान हैं। किन्नर अखाड़ा का आपने जिक्र किया, मैं महाकुंभ में मौजूद था और किन्नर अखाड़ा कई बार गया वहाँ पर। तो एक चीज़ देखने को मिली, बाकी अखाड़ों में लोग भगवा धारण करके बैठते हैं, लेकिन वहाँ पर देखा तो पूरा कलरफुल दिखाई दे रहा था। जिसको भी देखो कलरफुल साड़ी, अच्छे से तैयार होकर, ठीक है, लेकिन वो आप लोग भगवा क्यों नहीं पहनते? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवा नहीं पहनते, भगवा तो हम पहनते हैं, लेकिन अन्य 13 अखाड़े सनातन धर्म में जो है उनकी भांति किन्नर अखाड़ा इसीलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे आशीर्वाद तो है ही है। उपदेवता की श्रेणी में आने वाले किन्नर हमेशा आभूषणों से, सुंदर सुंदर वस्त्रों से और श्रृंगार में पूरे सुशोभित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान शिव को श्रृंगार बहुत प्रिय है। और भगवान शिव ने भी खुद, आपने सुना होगा कि जब कृष्ण जी लीला कर रहे थे राधा रानी और सखियों के साथ, तब भगवान शिव का भी मन हुआ कि मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करूं। तो उनको भी पुरुष का रूप छोड़कर एक स्त्री का रूप धारण करके उस रास में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए और उनके साथ रास रचाने के लिए जाना पड़ा। बहुत सी ऐसी कहानियां हमारे हिंदुत्व में, हमारे धर्म में रही हैं, शास्त्रों में रही हैं, कि जिससे हमारे अस्तित्व का पता चलता है। तो इसीलिए हमारे भोलेनाथ को हमारा श्रृंगार प्रिय है और हम श्रृंगार में ही रहते हैं। और हमारे जितने भी शाही
जितने भी हमारे अमृत स्नान कह लो या हमारी देवत्व यात्राएं कह लो, तो हम उसमें पूरे श्रृंगार में सुशोभित होकर ही श्रद्धालु गणों को नहीं, दर्शन श्रृंगार देते तो हैं। अलग बात हो गई ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई सब बाकी अखाड़े के लोग जो हैं वो हमेशा भगवा कलर में देखे जाते हैं, कपड़ों में देखे जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ पे हमारे किन्नर अखाड़े में देयर इज नो क्रिटिसिज्म, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, वी वेलकम all people, they are related to different kind of genders, different kind of communities, चाहे वो LGBTQI प्लस कम्युनिटी का हो, चाहे वो एक मेल हो, चाहे वो एक फीमेल हो, हम सबका स्वागत करते हैं। वो हमारे अखाड़े में आ सकता है, धर्म की ध्वजा को लहरा सकता है, चाहे आशीर्वाद ले सकता है। और जैसा कि आपने कहा कि और अखाड़े भगवा ही केवल, क्योंकि वो साधु सन्यासी जी जितने भी हैं जी वो त्याग करके, गृहस्थ बहुत से उनमें हैं, सभी नहीं, जो गृहस्थ को त्याग के फिर सन्यासी बनते हैं। हाँ। लेकिन जो किन्नर जो बच्चे होते हैं, जो किन्नर होते हैं, वो तो जन्मजात ब्रह्मचारी होते हैं। उनका तो जन्म होता है तभी से, ना वो किसी पुरुष से विवाह कर सकते, ना वो स्त्री से। तो परमात्मा ने तो हमें जन्म से ही ब्रह्मचारी बनाया है, त्यागी बनाया, और हमारा पूरा जीवन त्याग में जाता है। कभी इच्छा नहीं होती आप तो लोगों की? सन्यासी तो ऐसा नहीं है, चाहे आज अखाड़ा है, आज धर्म की गद्दी हमें मिली है, लेकिन चाहे अगर आज अखाड़ा भी ना होता तब भी हम लोगों का जो जीवन है वो तो शुरू से त्याग में ही रहा है और सन्यासी की तरह कोई दो रहा राय है। नहीं इसमें, कोई दो राय और साधु सन्यासी से ऊपर किन्नरों को स्थान दिया गया है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि हम उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। और आपने देखा ही होगा, आपने जितने भी देवी देवता देखे होंगे, कभी आपने ऐसा देखा कि देवी देवता एकदम त्यागी हैं या जैसे सन्यासी है केवल एक वस्त्र में है? नहीं, आपने हमेशा देखा होगा, हमारे भगवान विष्णु को देख लो, चाहे भगवान कृष्ण को देख लो, चाहे शिव को देख लो, सब अब सुंदर श्रृंगार में, अपने आभूषणों में सुशोभित, सुंदर सुंदर वस्त्रों में, सुंदर सुंदर पोशाकों में आपने देखा होगा, हमेशा फिल्म में, मूवीज में, कैलेंडर्स में भगवान रहे हैं। तो जब हम उपदेवता की श्रेणी में हैं तो हम भी ऐसे ही पूरे श्रृंगार में सुशोभित ही श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए उपस्थित रहते हैं। कभी इच्छा नहीं होती कि आपका भी परिवार होता, बच्चे होते? ऐसी फीलिंग आई कभी जीवन में? ऐसी तो फीलिंग नहीं आई, लेकिन हाँ, एक प्रेम और प्यार जो कि हमेशा से हमें उसकी चाह रही है, स्नेह, ममता, वो सम्मान जो आजकल मिल रहा है, लेकिन एक प्रेम प्यार कहते हैं ना, देखिए किसी को सिंपैथी देना बहुत आसान होती है, लेकिन प्रैक्टिकली उसे एक्सेप्ट करना, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। अगर आज भी बहुत से लोग हमें मिलते हैं, हमारे अखाड़े में आते हैं या हमसे कभी भी मिलना होता है, तो बहुत से लोग हैं जो सिंपैथी देते हैं कि क्या कमी है, आप इतनी सुंदर हो, परमात्मा ने आपको जन्म दिया, कोई बात नहीं, आप खुश रहिए, और ऐसा नहीं है, सब आपको प्यार करते हैं, ये तो जन्म है, ईश्वर किसी को भी दे, तो लोग सिंपैथी देते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं लोगों से पूछें कि हम ऐसे हैं तो क्या आप हमें अपने घर की बहू बनाएंगी? तो लेकिन नहीं। लोग कहते हैं ना कि दूसरे को आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना, उसको अपने घर में रखना, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो मैं यही कहूँगी कि समाज में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सिर्फ अपने मुखार बिंद से दूसरे के लिए व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। किन्नर अखाड़े का जिक्र हो रहा था। किन्नर अखाड़ा और कंट्रोवर्सी दोनों का साथ रहा है हमेशा। इस बार भी कुंभ में देखा हमने, किन्नर अखाड़े के साथ बहुत कंट्रोवर्सी हुई। आप ममता कुलकर्णी की बात कर लीजिए, आप लड़ाई झगड़े की तक की बात आ गई है। तो ये क्या है और क्यों है? देखिए, समाज में जो हमारा किन्नर अखाड़ा है वो हमेशा से कंट्रोवर्सी में घिरा रहा। कुछ ना कुछ ऐसी, कोई ना कोई ऐसी बातों में हमेशा हाईलाइट किया गया किन्नर अखाड़े को। और ये मैं इसका क्या जवाब दूं, ये तो जनता या आप ही लोग खुद बताएंगे कि ऐसा क्यों है। हमारा ही अखाड़ा हमेशा क्यों आगे रहता है? लोगों की नज़रों में सिर्फ किन्नर अखाड़ा ही क्यों है?
कुछ तो किन्नर अखाड़े में बात है इसीलिए। और इतनी कंट्रोवर्सी में सोचने वाली बात है, इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी बुराइयां, लोगों के कहने पे इतनी कमियां, और इतना इतना जो कहते हैं कि हमें हमारी जो बनी हुई लोगों की नज़रों में जो सम्मान है उसको धूमिल करने की कोशिश की गई, और फिर भी लोग हमारे अखाड़े में आते हैं आशीर्वाद देने। अगर हम गलत हैं, नहीं, भीड़ तो और बहुत इतनी थी। सारी अगर हमारे ऊपर लोग गलत गलत कहते हैं कि इल्ज़ाम लगाते हैं, या हमारी सम्मान को, हमारी बनी बनाई जो रिस्पेक्ट है, रेपुटेशन है, उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो तब भी तो वो लोग कहते हैं ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें स्वयं गिरता है। इल्ज़ाम तो यहाँ तक लगे कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने के लिए किन्नर अखाड़े ने करोड़ों रुपए लिए हैं। देखिए, कहने को क्या है, कहने को तो हम भी कह देंगे कि क्या नाम है, आपने मुझे यहाँ बुलाया है, तो क्या कहने को लोग कह देंगे कि वैष्णवी माँ आई थी, तो वैष्णवी माँ ने यहाँ से 5 लाख और 10 लाख रुपए लिए होंगे, तब वो पॉडकास्ट में आई होंगी। वो तो हम ही जानते हैं ना कि सच्चाई और असलियत क्या है। तो ये तो जनता है, ये तो लोग है, कहने को पता नहीं क्या कहते हैं। तो इस प्रकार सच्चाई तो हम जानते हैं ना, जिसके साथ बीतती है, जो सच्चा इंसान होता है वो हमेशा सच्चा रहता है। लोगों के कहने से कभी भी सच्चाई नहीं छुपती, और ऐसा अगर होता तो शायद ऐसे लोग वही बोल सकते हैं कि क्या पता वो लोग आए हों और पहले ममता जी उनके पास गई हों और वो उनको ना दे पा रही हूँ, तो क्या पता इसीलिए वो उनके पास ने जाके हमारे अखाड़े में आई। तो किसी तरह की कोई गलती नहीं हुई आप लोगों से? हमसे क्या गलती होगी, गलती तो मनुष्य से होती है, लेकिन इस प्रकार की भी नहीं होती, क्योंकि हम भी इतने बड़े धर्म की गद्दी पे बैठे हैं। हमारी आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, वो तो सबके सामने, देखिए हमारे अखाड़ा और हमारी आचार्य जी, शी इज़ अ फाउंडर ऑफ किन्नर अखाड़ा। शी ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ लाइफ, और उन्होंने वो, और चाहे हमारी गुरु कह लो, हमारी कल्याणी माँ, आप उनकी भी वीडियोस देखेंगे तो लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लोग तो देखिए, इस समाज को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ। अगर एक पिता कर्जा लेके अपनी एक बेटी का भी विवाह करता है ना, तब भी समाज कहता है खाना अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, ये सामान अच्छा नहीं मिला, दहेज अच्छा नहीं दिया, मेकअप अच्छा नहीं था, कपड़े अच्छे नहीं थे, जगह अच्छी नहीं थी। तो समाज तो ऐसी चीज़ है, आप जितना भी अच्छा करने की कोशिश करोगे तब भी संतुष्ट नहीं होगा, वो उसमें भी कमियां निकाल देगा। तो इसीलिए हम समाज को ना देखते हुए, हमारे आचार्य जी और मेरी गुरु माँ और हम लोग और हमारे जितने भी अखाड़े के सदस्य हैं, हम लोग तो यही चीज़ को लेकर मानते हैं कि अपना जो दामन है वो साफ रखो, धर्म के रास्ते में चल रहे हैं, सच्चाई के रास्ते में चलें, जितना हो सके समाज की सेवा करें, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें, और बाकी जनता को जो कहना है वो कहती रहे। और रही बात उसकी, जैसे आपने बोला ममता जी, तो ममता जी को अगर ऐसा है तो ममता जी खुद ही बता देती। बेचारी ममता जी तो खुद इस कंट्रोवर्सी में फंस के, और उन्होंने मीडिया में बेचारी डिप्रेशन में आके क्या क्या बोल गई, वो उनकी हाल उन्हीं से ही पूछ सकते हैं ना। सनातन को आगे बढ़ाने की आप बात कर रही हैं, हिमांगी सखी को क्यों पीट दिया आप लोगों ने? ऐसी खबरें आई। खबरें आने से क्या, आपने देखा? आप क्या वहां उपस्थित थे? नहीं, मैं तो केवल जो खबर है उसके मुताबिक। उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या बोला। देखिए, इस महाकुंभ से पहले कभी आपने कुछ ऐसा सुना कि किन्नर अखाड़े ने उनको बोला? लेकिन हाँ, आप ये देख सकते हो, हमेशा कोई ना कोई ऐसी मीडिया बाइट में, हमेशा उनके विचारों में किन्नर अखाड़ा हमेशा ही रहा है। पता नहीं क्यों टारगेट करती हैं वो? पता नहीं। वो टारगेट सिर्फ किन्नर अखाड़े को ही नहीं, उदाहरण बहुत सारे आप देख सकते हैं उनको तो हर किसी से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। वो जहां देखती हैं कि मुझे थोड़ा सा टीआरपी मिल रहा है, बस वहीं उसके खिलाफ खड़े हो जाना, और जहां पे नहीं उनकी चलनी है तो आके शांत होके बैठ जाना। तो इसीलिए हम, और खैर हम कुछ कहना भी नहीं चाहेंगे, जिसकी जैसी भावना। खैर, तस्वीरें आई थी उस समय जब मैं कुंभ में था, तो तस्वीरें आई थी उनकी हॉस्पिटल के, एफआईआर की कॉपी तक आ गई थी बाहर। आप मेरी बात सुनिए, एफआईआर की कॉपी आई, चाहे बहुत सारी चीज़ें आई, आप खुद इस चीज़ को देखिए। जब आप वहाँ मौजूद नहीं थे, कोई थे नहीं, उनके कहने से क्या है, बात कुछ और थी, समझाने कुछ और किन्नर अखाड़ा वहाँ पहुँचा था, और उन्होंने उसको ही लोगों की नज़रों में, मीडिया की नज़रों में
और जो भ्रांतियां फैलाई हमारे अखाड़े के खिलाफ और जो लोगों को दिखाया, तो लोग तो सोच के सोचे कि तो हाँ किन्नर ये अखाड़ा सच्चाई एक्शन ले है। सकता है ना, कानूनी रास्ता अपना तो सकता हमने है। लिया है, हमारे आचार्य जी ने और हम सब ने मिल के, हमारे संस्थापक और हमारे जितने भी पूरा किन्नर अखाड़े के पदाधिकारी है, सब ने चल रही है बात। जो भी हो, देखिए ठीक है, सच कभी नहीं छुपता, सच तो सामने आ ही जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या किन्नरों में भी अघोरी होते हैं? बिल्कुल, किन्नरों में हर प्रकार की पूजा का जो है विधि विधान होता है। किन्नर अखाड़े में मंत्रों द्वारा भी सिद्धियां होती हैं, साधनाएं होती हैं और अघोर पंथ के द्वारा भी होती है। हमारे अखाड़े में रात को अघोर काली पूजा और अघोर पंथ के विधि विधान द्वारा भी यज्ञ और साधना और पूजा पाठ होता है, और जो हमारे मंत्रों द्वारा होता है वो भी होता है। हाँ, क्योंकि किन्नर अखाड़ा जब मैं गया था तो रात के 12 बजे वहां पर तंत्र अघोर क्रिया हो रही पूजा, थी, अघोर लेकिन पूजा वो भी होती किन्नर है। समाज से नहीं थे जो कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने पूछा। नहीं, किन्नर समाज से नहीं, हमने हाँ, बताया ना कि हाँ, किन्नर अखाड़े में लैंगिकता का कोई भेदभाव नहीं है। हम्म, पुरुष स्त्री कोई भी, हमारे में स्त्रियां भी महामंडलेश्वर के पद पे विराजमान है वहाँ, और पुरुष भी महामंडलेश्वर महंत श्री महंत है, और किन्नर समाज तो है ही। तो वो जो मणिकंदन जी है वो महामंडलेश्वर है हमारे अखाड़े के, और वो अघोर काली पूजा करते हैं, और वो बहुत बड़े साधक है, तंत्र में उनका बहुत ज्ञान है, तो वो तंत्र पूजा उनके द्वारा होती थी। रात 12 बजे मैंने देखा था कि वो नरमुंड वगैरह की माला थी, और उन्हें अघोर काली पूजा कहा जाता है। अघोरा काली का, माँ काली को विराजमान करके विधि विधान से उनकी पूजा पाठना, अर्चना, हवन, यज्ञ, जो उनकी एक पद्धति है उसके अनुसार वो पूजन पाठ करते हैं। आप ही के साथ के वहाँ पर जो लोग थे, साध्वी कह सकते हैं उनको, तो उन्होंने दांत में सिक्का दबाकर मुझे दिया, उसका क्या महत्व होता है? देखिए, सिक्का हम लोगों को कहा गया है कि किन्नरों के एड़ी में, चरणों में लक्ष्मी विराजमान है। कहते हैं कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे बरक़्क़त, इसलिए हमें मंगलमुखी भी कहा गया है। हमेशा किन्नरों को मांगलिक कार्यों में आमंत्रित किया जाता है, और जहाँ मांगलिक कार्य होते हैं वहाँ हमारी उपस्थिति होती है, हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और जैसे कि आपने कहा सिक्का, तो सिक्का इट्स अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। तो जब हम देते हैं तो उससे बरक़्क़त होती है। उसको आप अपने जहाँ पे आप अपना कैश रखते हैं, तिजोरी है, आप वहाँ पे अगर उसको रखेंगे तो उससे आपकी बरक़्क़त होगी और आपके धन का जो है उन्नति होगी, आपका रोज़ी रोज़गार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा। यही आशीर्वाद स्वरूप में वो सिक्का दिया जाता है, ताकि आप उसको घर में रखो और सुख और समृद्धि आपके घर में आए। एक और वरदान मिला हुआ है आप लोगों को कि आप जो भी बोल देते हैं, चाहे आप आशीर्वाद दें या फिर अभिशाप दें, दोनों लग जाता है। देखिए, अभिशाप हम मन से किसी को ऐसे नहीं सड़क चलते किसी को भी अभिशाप दे देते हैं। देखिए, अभिशाप वही लगता है कि जब किसी को नाजायज़ सताया जाता है और दिल से जब इंसान दुखी होता है, और जो दिल से दुखी होने के बाद जो वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए जो शब्द मुँह से निकालता है, उसको अभिशाप कहते हैं। और आशीर्वाद तो हम हमेशा ही देते हैं, हर किसी को देते हैं। और आप एक बात ये सोचिए कि देखिए, हमारा कोई, हम पारिवारिक जीवन तो व्यतीत करते नहीं हैं, हम तो समाज के लिए और हम जीते हैं, तो समाज ही हमारा पेट भरता है। समाज, बच्चे वाले हमारे बने रहें, उनके घरों में हमेशा उन्नति हो, उनका रोजी रोज़गार बढ़ता रहे, उनका परिवार बढ़ता रहे, और जब परिवार बढ़े, जब उनके घर में मांगलिक कार्य हो, विवाह हो या बच्चे जन्म ले, तो हम लोग जाएं, आशीर्वाद दें। इसी कामना के साथ हम सभी को आशीर्वाद देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुस्से में किसी के लिए कुछ निकल गया हो मुँह से? जब किसी ने परेशान किया, दुखी किया, भावनाओं के साथ खेला, तो तब ज़रूर निकला मुँह से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या, जिसने अगर दूसरे हमारे लिए अगर कुछ बुरा कहा, हमें सताया, हमारी भावनाओं के साथ खेला, हमारा मजाक बनाया, तो उसको ईश्वर ने फिर वो चीज़ दिखाई भी। उसको भी पता लगा कि हाँ, दूसरे की
हृदय के साथ या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने से क्या नतीजा होता है। कई साधु संत हैं जो आप लोगों के खिलाफ रहते हैं, और इस बार भी हमने देखा उन्होंने बहुत मुखर होकर आवाज़ उठाई आप लोगों के लिए, जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई पहले भी हमने देखा है। तो साधु संत समाज के लिए क्या कहेंगी? देखिए, हम यही कहेंगे कि सबकी अपनी गरिमा होती है, सबका सम्मान होता है, और हम यही कहेंगे कि यदि आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं, किसी का सहायता नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए उसके खिलाफ बोलने का भी किसी को कोई अधिकार नहीं है। और रही बात किन्नर समाज की, तो किन्नर समाज ने तो बचपन से ही अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी है। कोई भी अधिकार बिना लड़े नहीं मिला, और हम आराम से किसी ने फूलों में सजा के नहीं दिया, हमेशा हमें छीनना पड़ा। और आज भी हमें अपने अधिकार छीन के ही लेना पड़ता है, अपना स्थान खुद ग्रहण करना पड़ता है। और इसी प्रकार जब हमारे अखाड़े का भी जब स्थापना की गई, तो बहुत से लोग खिलाफ थे, 13 के 13 अखाड़े खिलाफ थे। बिल्कुल। पर हमने अपनी प्रतिभा, अपनी व्यवहार को ऐसा बनाया, वो एक सम्मानजनक स्थान को ग्रहण करने के लिए हमने अपनी जगह स्वयं बनाई, और उसके लिए भी बहुत हमने परिश्रम किया, और आज भी परिश्रम कर ही रहे हैं। अभी भी शायद जूना अखाड़ा के अंडर ही है ना आप लोग? तो जूना अखाड़े ने हमें गले से लगाया। जूना अखाड़े का बहुत बहुत हम दंडवत प्रणाम करते हैं हमारे हरिगिरी जी महाराज, जिन्होंने, और जितने भी हमारे अवधेशानंद जी या जूना अखाड़े के जितने भी महापुरुष और संत महंत हैं, जिन्होंने हमें गले से लगाया। और हमेशा आज भी हमारे कोई अमृत स्नान होते हैं, देवत्व यात्राएं होती है, नगर प्रवेश होता है, धर्म ध्वजा या कोई भी कार्य होता है अखाड़े का, तो वो उनके साथ ही होते हैं। अच्छा। सभी स्नान और हम उनके साथ ही करते हैं। मेरी बात हुई थी जूना अखाड़े में, तो हम लोगों ने कहा कि भाई एक अलग उनको दर्जा क्यों नहीं दे दिया जाता। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो कोई भी आ जाएगा और कहेगा कि अखाड़े जो है एक और नया अखाड़ा बना दो, ऐसे तो अखाड़े बनते रहेंगे। तो शायद इसीलिए एक अलग अखाड़ा नहीं बनाया गया। जूना अखाड़ा के साथ आप अटैच हुए, कितनी सच्चाई है? मेरी बात सुनिए, जूना के साथ तो हम हैं, क्योंकि उन्होंने, कहते हैं ना कि जो सहारा देगा, जो साथ देगा, उसको हम कभी नहीं भूलते। और किन्नर समाज का जो हमेशा एक सम्मान देता है या उसका साथ देता है, वो उसको ज़िंदगी भर तक नहीं भूलता। तो ये तो पूरा का पूरा किन्नर अखाड़ा है। और रही बात उसकी, ये तो समाज है ना, समाज किसको पसंद कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, किससे आशीर्वाद ले रहा है। आपने स्वयं देखा है कि हमारे अखाड़े में कितने श्रद्धालुगण आते हैं श्रद्धा लेके, और सबकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो इसीलिए तो जिसके कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है। जब किन्नरों द्वारा उनकी जो आशाएं पूरी होती है, आशीर्वाद लगता है, लोगों के इतने सालों की जो गोद नहीं भरी है, वो हमारे आशीर्वाद से भरती है, लोगों के जोड़े लगते हैं, तो लोग हमसे आशीर्वाद लेने आते हैं। और ये तो जनता के ऊपर है, किसी के कहने ना कहने से नहीं होता है। देखिए, कहते हैं ना कि हर चीज़ डेवलप होती है, कहते हैं कि प्रकृति का तो नेचर ही है कि बदलाव, और बदलाव होना आवश्यक है। तो अगर नहीं हुआ तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है, जब जनता की नज़र में, जनता की मस्तिष्क और हृदय में हमने एक स्थान बना लिया है, तो हमारा अखाड़ा तो है ही, उसका अस्तित्व है और हमेशा रहेगा। इस बार महाकुंभ में बहुत लोग वायरल हुए हैं, बहुत लोग पूरे देश में छा गए हैं। उनमें से एक हैं IIT बाबा। आप क्या सोचती हैं उनके बारे में? हम किसी के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जिसका जो भी सम्मान, जिसका जो भी वो है, सबका अपना अपनी एक मर्यादाएं हैं। हम तो यही कहेंगे कि क्या नाम है, जो है सब सही है, जिसका जो भी है। बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोल रही हैं आप IIT बाबा पे? हम किसी पे नहीं खुल के इतना नहीं बोलेंगे। हम अपने अखाड़े से या अपने जीवन से रिलेटेड ही। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपको? पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते। हाँ, लेकिन ये कहना चाहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश, जैसे मैं प्रयागराज से हूँ जी, तो हमारे उत्तर प्रदेश, मेरा जो बचपन है, वो भी, मेरी जो रूट्स है वो मथुरा वृंदावन से है। अच्छा। और गोवर्धन मेरी नानी का घर रहा है, और मेरे पिताजी जो है वो दाऊ जी के रहे हैं, बलदेव, जिला मथुरा में। और तो यूपी से तो हमारा है ही शुरू से नाता। और जो अब उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी है, उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि जिन्होंने हमेशा धर्म के क्षेत्र में ले लो, चाहे वो विकास का, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में विकास के लिए जो कार्य करा है, जो
क्राइम मुक्त जो उत्तर प्रदेश को बनाया है, तो ऐसे उनको हम नमस्कार करते हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि ऐसा ही हमारे देश में ऐसे ही नेता होने चाहिए जो कार्य करके दिखाएं, जो सिर्फ बोले ना करके भी दिखाएं। प्रधानमंत्री बनना चाहिए योगी जी को? बिल्कुल, वैसे हमारे मोदी जी बहुत अच्छे, बहुत विश्वसनीय और बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं। और लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर प्रधानमंत्री का अगर मोदी जी के बाद कोई आए तो योगी जी को ही बनना चाहिए, तो देश का विकास निश्चित ही है। पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी होनी चाहिए किन्नर समाज की, आना चाहिए आगे, आपको नहीं लगता? आते हैं, बहुत सारे किन्नर समाज में भी हैं, मेयर रहे हैं, बहुत से क्या नाम है, अलग अलग पार्षद रहे हैं, जो अलग अलग पद पे किन्नर समाज भी रहा है राजनीति के अंदर। राज्यसभा, लोकसभा जैसी जगहों पर जाना चाहिए ना, देश के मंच पर जाना चाहिए। आप लोगों को अपने कम्युनिटी के लोगों की बात उठानी चाहिए यार, अपनी क्या सबकी उठानी चाहिए, आपको नहीं लगता? लेकिन पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं दे रही हैं। कोई बात ही नहीं दे रही, तो जैसे हर क्षेत्र में किन्नरों ने अपना स्थान बनाया, राजनीति में भी ऊपर आके स्थान बनाएंगे और बना ही रखा है, और उसको और आगे भी लेकर जाएंगे। आप अच्छा खासा पढ़ी लिखी हैं और अच्छी दिखती हैं, अच्छा बोलती हैं, इंग्लिश में बात करती हैं, आप जैसे लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। जी बिल्कुल, लेकिन हमें थोड़ी सी रुचि नहीं रही ना, मेरी रुचि हमेशा कलाओं में रही है। और आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, आई एम अ पेंटर ऑल्सो, और आई एम अ इमेजिनेटिव पेंटर। जब भी मैं कैनवस पे अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हूँ तो वो मेरी इमेजिनेशन के थ्रू होता है, कहीं से कोई देख के, जैसे एक होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, उसको फिर उस पर बनाना, उसे बोलते हैं रियलिस्टिक। या एक होता है मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न चीज़ों को बनाना। लेकिन मेरी जो पद्धति है कार्य की, जो मेरी कला का जो मेरी विशेषता है, वो ये है कि मैं भावनात्मक, रचनात्मक जो है अपना एक पेंटिंग या अपना जो आर्ट ऑफ वर्क बनाती हूँ, इमेजिनेशन के थ्रू मैं सोचती हूँ। और मेरा जो स्टाइल वो इंडियन माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होता है। जो इंडियन माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारे धर्म, हिंदू देवी देवता, देवी शक्ति, शिव शक्ति, अर्धनारीश्वरा, उन्हीं पे ही मेरे जो है आर्ट वर्क रहते हैं, इमेजिनेशंस के थ्रू। हाँ, डांसर भी हैं आप? क्लासिकल डांसर? मैं क्लासिकल डांसर भी हूँ। मैंने प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रभाकर किया हुआ है कथक नृत्य में। तो परमात्मा ने बहुत सारी प्रतिभाएं दी। मैं यही कहने जा रहा था, आप पीएचडी आपने की है, क्लासिकल डांसर आप हैं, पेंटर आप हैं, किन्नर अखाड़ा में महामंडलेश्वर आप हैं, तो ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कैसे करती हैं? हमारे पास तो एक काम ऐसी में फुर्सत नहीं मिलती है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब में आपस में सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, एक चेन बना के हमने रखी है, जिस चीज़ को हम कंफर्टेबली हर जगह मैनेज करते हैं। जैसे अखाड़े में हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो वहाँ हम अपनी प्रतिभा को दर्शाते हैं, हमें मंच प्रदान किया जाता है, मंच के थ्रू श्रद्धालुओं में अपनी प्रतिभा को, अपने नृत्य को, अपने श्रृंगार को दिखाते हैं। और जब हम डेली श्रद्धालु गणों के बीच में उपस्थित होते हैं, तो मेकअप करके हम एज ए मेकअप आर्टिस्ट अपने आप को और सौंदर्य में दिखाने के लिए और सुंदर तैयार होते हैं, तो हम उसमें मेकअप आर्टिस्ट की भूमिका निभ जाती है। और रही बात पढ़ाई लिखाई, हम कहीं पे जागरूकता के लिए जाते हैं, स्कूल कॉलेज में मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए मुझे बुलाया जाता है, एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, तो वहाँ लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो हमारे ज्ञान का लोगों को पता लगता है, तो वो एक एडुकेशन का काम वहाँ पे हो जाता है। और रही बात नृत्य, पेंटिंग, जब हम बैठते हैं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और जब हम फ्री टाइम में पेंट करते हैं, और पेंटिंग्स भी अभी एक रिसेंटली मुझे इनवाइट किया है, वहाँ मुझे अवार्ड दिया जाएगा बेस्ट आर्टिस्ट का। अच्छा। एज अ पेंटर, नवश्री आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। तो वहाँ पे लोगों को हमारी कला का जो चित्रकला है उसका भी लोगों को पता लगता है, तो उसका स्थान कला का वहाँ पे हो गया। और मैं इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करूँगी, जिससे कि हमारे समाज की, मेरी सबसे प्रथम तो माता पिता होते हैं, चाहे वो किन्नर बच्चा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो। बिल्कुल। देखिए, समाज के कारण हम अपने माता पिता से दूर रहते हैं, या हमें घर छोड़ना पड़ता है, या वो लोग छोड़ते हैं, लेकिन जन्म तो उन्होंने ही दिया, हम उन्हें नहीं भूल सकते हैं। मेरे पिता मेरे गुरु रहे, जिन्होंने हमारे घर में भी देवी पूजा हमेशा से रही है, हमारी कुल देवी रही है।
और देवी का आशीर्वाद रहा है। मेरे पिताजी भी ज्योतिष के क्षेत्र में रहे हैं, उनको मैंने गुरु धारण किया। अच्छा। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। और वो वहाँ हमारे घर की जो स्वयं गद्दी है, उन्होंने मुझे खुद गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट करा मेरी जेंडर को, मेरी इच्छाओं को। और मैं बहुत चरण स्पर्श करती हूँ अपने पिताजी का, पंडित प्रहलाद पाठक जी, जो मेरे पिता हैं। और फिर मेरी गुरु माँ महामंडलेश्वर स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी, प्रयागराज की महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा, वो उन्होंने हमेशा मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन करा, मेरे विचारों को समझा, मेरी प्रतिभाओं को समझा। और आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ उनके आशीर्वाद से। वो कहती हैं कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो समाज में उसको दर्शाना चाहिए, लोगों को भी पता लगे। ठीक बात कहते हैं ना कि एक बच्चा रोता नहीं है जब तक तो माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। तब वो अपनी भावना को व्यक्त करता है कि मुझे भूख लगी है, तब माँ उसको स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, उसका पेट भरती है। उसी प्रकार जब तक हम अपने बारे में ही लोगों को नहीं बताएंगे तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि हम कितने प्रतिभाशाली हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसीलिए, और साथ ही साथ हमारी आचार्य जी तो हैं ही किन्नर अखाड़े की, जिन्होंने स्वामी डॉक्टर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी, जिन्होंने मेरी प्रतिभा को समझा, मुझे वो पद दिया और उन्होंने उस चीज़ को हमें ज्ञान दिया और हमें हमेशा मार्गदर्शन किया कि हमें अपने धर्म को और धर्म की गद्दी की गरिमा को कैसे बरकरार रखना है। हम एक आखिरी सवाल है, आप तो ठीक है, आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, आपके परिवार ने अच्छा खासा आपको सपोर्ट किया, आपसे अलग नहीं होने दिया। बहुत सारे ऐसे किन्नर समाज के लोग हैं जो परेशान रहते हैं, जिनको वो फील्ड नहीं मिल पाती है, जो रास्ता नहीं मिल पाता है। हमने सिग्नल्स पे देखे हैं क्या होता है, हमने कई जगह वीडियोस भी देखे हैं किन्नर समाज के लोग क्या करते हैं। तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अब आजकल इतनी अच्छी अच्छी NGOs हैं, गरिमा गृह जो बनाए जाते हैं लोगों के रहने के लिए, वो है। बहुत सारी आजकल, पहले की किन्नरों को बहुत वो चीज़ की सुविधाएं प्राप्त नहीं थी, आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट्स के थ्रू, NGOs के थ्रू, लोगों के थ्रू, समाज, सोशल वर्कर, इतने सारे सोशल वर्क कर रहे हैं हमारे सोसाइटी के, हमारे समाज के बच्चों के लिए। तो आप उनसे जुड़िए, कनेक्ट होइए और शिक्षा को प्राप्त करिए। देखो, शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है, शिक्षा को प्राप्त करिए। और साथ ही साथ आप अपने व्यक्तित्व को खुलकर जिए, अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार व्यतीत करिए, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि समाज को किसी प्रकार की हानि ना हो। क्योंकि एक स्त्री गलत होती है तो लोग केवल उसे ही गलत कहते हैं, एक पुरुष कुछ गलत कार्य करता है तो पुरुष को गलत कहा जाता है, लेकिन अगर एक किन्नर कोई गलती करता है तो पूरे समाज को, ठीक बात है, उसके अंदर जोड़ दिया जाता है। हाँ, इन्वॉल्व कर दिया जाता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी प्रकार एक किन्नर की गलती होगी तो लोग पूरे किन्नरों को अपने माइंड में गलत समझ लेते हैं। ठीक बात है। तो मैं यही चाहूँगी कि अपने समाज की भी सम्मान को बरकरार रखते हुए ही हमेशा कार्य करें। आपने शिक्षा की बात की, उसमें जोड़ देते हैं, जब आप शिक्षा ग्रहण करने गई MIT यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की, तो साथ में पढ़ने वाले लोगों का, जो यूथ है, युवा है, उनका कैसा सपोर्ट मिला? देखिए, सपोर्ट क्या, मैं शुरू से एक रिज़र्व स्टूडेंट रही हूँ। मैं ना ज़्यादा लोगों से ज़्यादा बोलती थी, ना ज़्यादा वो करती थी। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही, मेरे माइंड में खुद ही मेरी एक जीवन की, मेरे अस्तित्व की लड़ाई चलती रहती थी कि मैं कैसे करूँ, कैसे आऊँगे। तो हमेशा से एक मेरा जो सॉफ्ट हार्टेड मैं हूँ, काइंड हार्टेड हूँ, तो शुरू से मैं एक सेंसिटिव नेचर की हूँ। तो मेरी जो है गर्ल्स के साथ फ्रेंडशिप ज़्यादा रहती थी, बॉयज़ से मैं थोड़ा सा दूर रहती थी, अवॉइड करती थी। टीज नहीं करते थे? टीज करते थे। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं गई MIT यूनिवर्सिटी में तो रैगिंग होती है, मैंने भी सुना था रैगिंग होगी। तो मैंने कहा मेरे साथ किस प्रकार की रैगिंग होगी, मैं कैसे करूँगी, कुछ लड़कों वाला कुछ काम कह दिया, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो मैं बहुत मतलब असमंजस में थी क्या होगा, लेकिन परमात्मा ने वहाँ भी मेरा साथ दिया कि मुझे रैगिंग में कहा गया डांस करके दिखाओ, और मैं तो ऑलरेडी डांसर रही हूँ। तो मैंने जब डांस करा तो वहाँ पे, बल्कि मुझे एनुअल फंक्शन में एज ए कोरियोग्राफर मुझे जो है उन्होंने
चूज कर लिया कि अब जो आने वाला जो हमारा फंक्शन एनुअल होगा तो उसके अंदर डांस के लिए आपको क्या नाम है, आप उसमें कोरियोग्राफी कराओगे। तो मैंने कहा लो, लोग सोचने चले थे रैगिंग, और मेरे साथ मतलब मेरा मजाक, वो तो मेरे को एक खुद में एक अचीवमेंट हो गई मेरी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो देश को, समाज को जानना चाहिए, और बहुत सारी मेरी भी गलतफहमियां रही होंगी या जो थी वो दूर हुई हैं। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। और मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए आपके इस चैनल के माध्यम से जी कि लोगों के अंदर भ्रांतियाँ होती हैं, किन्नर किन्नर ये किन्नर वो, तो देखिए हमारे अंदर भी बहुत ममता है, बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है और सम्मान है। जैसे को तैसा होता है। आप यदि हमें सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे, प्यार से, स्नेह से हमसे वार्तालाप करेंगे, तो हम भी आपको प्यार ही देंगे। और साथ ही साथ किन्नरों को आप उनके बायोलॉजिकली या फिजिक या फिगर से जज ना करते हुए उनकी आत्मा को देखिए, क्योंकि लैंगिकता जो होती है वो एक आत्मिक स्वरूप होता है मनुष्य का, वो एक भावना होती है, ना कि शारीरिक रूप से देखते हुए आप उसको जज करें या उसको बार बार ये महसूस कराएं कि आप अलग हैं। क्योंकि हम भी उन्हीं माता पिता से जन्म लेकर इस पृथ्वी पे आए हैं, और आप सभी के बीच में हम भी मनुष्य हैं। तो हमें एक अच्छे मनुष्य की तरीके से व्यवहार करते हुए और इंसानियत को निभाइए और हमसे प्यार कीजिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, बहुत शुक्रिया।